प्यारे दोस्तों, सर्दियों में गर्मा गर्म चाय का कप और उसके साथ ही एक मजेदार स्टोरी सुनने को मिल जाए तो सोचिए आप कितना एंटरटेन होंगे। आपकी चाय का मजा दुबाला करने के लिए आज हम ऐसी मजेदार स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। पुराने जमाने की बात है, किसी गांव में एक सुदागर रहा करता था। अल्लाह की तरफ से सुदागर के घर में औलाद की उम्मीद हुई, यानी सुदागर की बीवी का पांव भारी था। सुदागर की बीवी के मुंह में बदमजगी आ गई थी। उसका नई नई चीजें खाने को दिल करता था। सुदागर भी अपनी गुंजाइश के मुताबिक अपनी बीवी के लिए तरह तरह की चीजें लाता रहता था। एक दिन सुदागर की बीवी को ककोड़ा खाने की ख्वाहिश हुई। ककोड़ा करेले को कहा जाता है। सर्दी का मौसम था और सर्दी के मौसम में ककोड़ा कहीं नहीं मिलता था, लेकिन सुदागर की बीवी थी कि उसने अजीब जिद पकड़ी हुई थी कि मुझे नहीं पता, जहां से मर्जी मुझे ककोड़ा ला कर दो, आज मैं ककोड़ा ही खाऊंगी। सुदागर बेचारा मरता क्या न करता। वो सारा दिन ककोड़े की तलाश में फिरता रहा। गांव गांव शहर शहर गया, मगर उसे ककोड़ा नहीं मिला। फिर वो सुदागर ककोड़ा तलाश करते करते जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसे जंगल में तालाब के किनारे एक ककोड़े की बेल नजर आई। वो बेल झुककर कुछ तालाब के अंदर चली गई थी और कुछ दरख्त के इर्द गिर्द लिपटी हुई थी। सुदागर को बेल देखकर बहुत खुशी हुई। वो अपने दोनों हाथों से बेल से ककोड़े तोड़ने लगा। अभी कुछ ही ककोड़े तोड़े थे, एकदम से दरख्त पर बैठे बंदर ने अपनी दुम से सुदागर के सर पर जरब लगाई, जिससे सुदागर एकदम डर गया और पीछे को हट गया। इतने में बंदर की आवाज आई, तू किसकी इजाजत से ये ककोड़े तोड़ रहा है? सुदागर ने डरते डरते जवाब दिया, अरे बंदर भाई, सुबह से ककोड़े ढूंढते ढूंढते मेरे पाँव की जूती घिस गई और जब ककोड़े मिले तो मेरे रास्ते की रुकावट तू बन गया। सुदागर की बात सुनकर बंदर ने जवाब दिया, तेरी कोई भी चालाकी मुझ पर असर नहीं करेगी। अब तू खुद ही तैयारी कर ले, मैं तो तुझे नोच डालूंगा। इतना सुनते ही सुदागर बोला, क्यों भाई, मुझे तू क्यों नोचेगा? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? बंदर बोला, वो इसलिए कि तूने मेरे ककोड़े तोड़ लिए। सुदागर बोला, भाई मैं ये ककोड़े मजबूरी की हालत में ले जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बीवी की हालत ही कुछ ऐसी है। इतना सुनते ही बंदर समझ गया और बोला, अच्छा ये बात है तो मैं तुझे नहीं नोचूंगा और तू घर चला जा, लेकिन जाने से पहले मेरी एक शर्त मान। सुदागर बोला, वो क्या है? तो बंदर फौरन बोला, अगर तेरे घर में बेटा पैदा हुआ तो वो तेरा होगा, अगर लड़की पैदा हुई तो वो मेरी होगी। सुदागर सोचने लगा कि इसे हाँ कहकर जान छुड़ा ली जाए। मैं कौन सा दोबारा जंगल में आऊंगा, और हाँ कहकर बंदर की गिरफ्त से आजाद हो गया। लेकिन जाते हुए सोचने लगा, अभी तो मुझे इस बंदर से निजात मिल चुकी है, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ये बंदर मुझे कहाँ ढूंढ पाएगा, और अगर मेरे यहाँ लड़का पैदा हुआ तो बंदर को देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। फिर सुदागर जल्दी से ककोड़े लेकर घर पहुंचा और अपनी बीवी को जी भरकर ककोड़े खिलाए, और वक्त ऐसे ही गुजरता गया। प्यारे दोस्तों, मैंने कभी वीडियो के शुरू में ये बात नहीं बोली, लेकिन आज बोलूंगी। प्लीज देखते देखते इस वीडियो को लाइक कर दें, शुक्रिया। फिर खुदा की करनी ऐसी हुई कि सुदागर के घर में बेटी पैदा हुई। दाई ने खुशी खुशी सुदागर की गोद में जब उसकी बेटी को दिया तो सुदागर अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ। सुदागर की बेटी बहुत सेहतमंद और खूबसूरत पैदा हुई थी, जैसे गुलाब का फूल हो। लेकिन अचानक ही सुदागर को बंदर की बात याद आई तो सुदागर बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, मेरी इतनी प्यारी बच्ची को अगर वो बंदर नुकसान पहुंचाए, ये कैसे हो सकता है? मैं बंदर को अपनी बेटी कभी नहीं दे सकता। अब सुदागर कभी भी उस जंगल के करीब भी नहीं जाता था। वक्त ऐसे ही गुजरता गया, यहाँ तक कि सुदागर की बेटी जवान हो चुकी थी। इधर बंदर बहुत ज्यादा परेशान था। सुदागर ने मेरे साथ वादा खिलाफी की है। वो बंदर जंगल से निकला और ढूंढते ढूंढते सुदागर के घर के पिछवाड़े आ गया और दीवार फैलाकर सुदागर से कहने लगा, अरे क्यों सुदागर के बच्चे, मुझसे छुपकर कहाँ जाओगे? तेरे घर में लड़की पैदा हुई है या लड़का? जल्दी से बता दे। सुदागर मजबूर होकर बोला, मेरे यहाँ लड़की पैदा हुई थी। बंदर बोला, तो फिर वो मेरी हुई ना?
میری چیز کو اب تک تُو نے اپنے پاس کیوں سنبھال رکھا ہے؟ سوداگر بولا، اتنی چھوٹی بچی ہے، اسے میں تیرے حوالے کیسے کر دوں؟ بندر نے غصے سے کہا، اے سوداگر، تو نے 16 سال پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا، بچے اگر بوڑھے بھی ہو جائیں تو ماں باپ کی نظر میں وہ بچے ہی رہتے ہیں۔ پھر بندر بولا، دیکھ سوداگر، اگر کل ہی تو نے اپنی بیٹی کو لا کر میرے حوالے نہ کیا تو میں تیرے خاندان کو ایک ایک کر کے ختم کر دوں گا۔ سوداگر بولا، وہ میری بیٹی ہے، اپنا خون میں تیرے حوالے کیسے کر دوں؟ لوگ بھلا مجھے کیا کہیں گے؟ بندر بولا، لوگ کیا کہیں گے وہ میں نہیں جانتا، تو بول تو کیا کہتا ہے؟ سوداگر نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہنے لگا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنے ہاتھ میں ایک پھول لے کر جنگل میں بیٹھ جا اور میں اپنی بیٹی کو جنگل میں لے کر آؤں گا۔ اگر میری بیٹی تجھے خود پسند کرے گی تو میں سچ میں اپنی بیٹی تجھے دے دوں گا۔ سوداگر نے اپنی بیٹی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، بس اپنی بیوی سے بات کی تھی۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ ایک بندر کو لڑکی کیسے پسند کرے گی۔ سوداگر کی بیوی رو رو کر پاگل ہو رہی تھی کہ میری قسمت ماڑی، کیوں میں نے ککوڑے کھانے کی ضد کی اور آج میری معصوم بچی کو یہ دن بھگتنا پڑا۔ سوداگر بولا، اب رونے دھونے کا کیا فائدہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر سوداگر اپنی بیٹی سے بولا، بیٹی چل، آج میرے ساتھ چل، میں نے اپنے دوست کے گھر دعوت پر جانا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو بھی میرے ساتھ چلے۔ بیٹی خوشی خوشی راضی ہو گئی اور دونوں باپ بیٹی سفر طے کرنے لگے۔ چلتے چلتے جنگل کا راستہ آ گیا تو اچانک سے تیز طوفانی ہوائیں اور بارش شروع ہو گئی۔ سوداگر اور اس کی بیٹی کے پاس بارش سے بچنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ سوداگر نے فیصلہ کیا، بیٹی چلو یہیں سے واپس گھر چلتے ہیں، یہ طوفانی بارش اور ہوائیں کہیں ہمیں اڑا کر نہ لے جائیں۔ جب سوداگر بیٹی کو لے کر واپس آنے لگا تو بیٹی کی نظر بندر پر پڑ گئی، جو اتنی چل چل ہوا اور بارش میں بھیگ رہا تھا۔ سوداگر کی بیٹی کو یہ دیکھ کر بندر پر بڑا ترس آیا۔ تاجر کی بیٹی بولی، بابا دیکھو نا بندر کیسے بارش میں بھیگ رہا ہے اور کانپ رہا ہے۔ تاجر بولا، بیٹی یہ جنگلی جانور ہے، ہمیں ایسے جانوروں سے دور رہنا چاہیے، یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہم تو خود بارش میں بھیگ رہے ہیں۔ لیکن تاجر کی بیٹی نے تاجر کی کوئی بات نہ مانی اور جلدی سے اپنی چادر نکال کر اس بندر کے پاس گئی اور اپنی چادر اس بندر پر ڈال دی۔ لیکن بندر ابھی بھی کانپ رہا تھا اور بڑی پیار بری نظروں سے وہ تاجر کی بیٹی کو دیکھے ہی جا رہا تھا۔ تاجر کی بیٹی اپنے ابا سے بولی، بابا جان دیکھو نا یہ بندر کس طرح احسان بری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ اب بارش بھی کچھ تھم چکی تھی اور تاجر بھی گھبرا رہا تھا کہ پتہ نہیں کیوں میری بیٹی اس بندر کی طرف جھکی جا رہی ہے، جتنا میں اپنی بیٹی کو اس بندر سے دور کرنا چاہتا ہوں یہ اتنا ہی قریب جا رہی ہے۔ سوداگر اپنی بیٹی سے غصے سے بولا کہ چلو بیٹی اب گھر چلیں، لیکن بیٹی تھی کہ اسی بندر پر لٹو ہوئے جا رہی تھی۔ وہ اپنے باپ سے کہنے لگی، بابا اس گھنے جنگل میں یہ اکیلا بیچارہ جانور ہے، کیا ہم اس بندر کو ساتھ نہیں لے جا سکتے؟ میرا تو کوئی اور بہن بھائی نہیں، گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، چلو میں اس بندر سے اپنا دل بہلا لیا کروں گی۔ سوداگر کی تو گھبراہٹ سے جان نکلے جا رہی تھی، لیکن بیٹی کی ضد کے آگے وہ جھک گیا۔ پھر سوداگر کی بیٹی نے اس بندر کو بھی اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر میں آ گئی۔ سوداگر کی بیوی نے جب بندر کو دیکھا تو گھبرا گئی، اسے اس بندر سے بہت زیادہ نفرت تھی، کیونکہ اس بندر نے ان کی بچی بچپن میں جو مانگ لی تھی۔ سوداگر کی بیوی سوداگر سے کہنے لگی، آخر یہ بندر چاہتا کیا ہے، کیوں ہماری بچی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا؟ ایک دن تاجر کی بیٹی اپنے کمرے میں سج سنور کر تیار ہو رہی تھی تو وہ بندر کمرے میں آ گیا اور تاجر کی بیٹی کو پیار بری نظروں سے دیکھنے لگا۔ تاجر کی بیٹی بڑی حیران ہوئی کہ یہ بندر اتنا گھور کر کیوں دیکھ رہا ہے۔ پھر بندر سے رہا نہ گیا، کچھ دیر بعد اس بندر نے اپنی زبان کھولی اور تاجر کی بیٹی سے بولا، اے پیاری لڑکی، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تیرے حسن کا دیوانہ ہو چکا ہوں اور تو مجھے دیکھ کر گھبرا مت، یقین کرو میں بھی بہت خوبصورت ہوں۔ جب یہ بات تاجر کے کانوں تک پڑی تو اسے بہت غصہ آیا۔ تاجر نے بندر کو اکیلے میں اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، دیکھو میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور اتنے عرصے سے ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو،
मेरी बेटी ने तुझे इतनी इज्जत दी, तुझे बारिश से बचाकर अपने घर तक ले आई, और एक तू है कि तूने मेरी बेटी को ही परेशान करना शुरू कर दिया। खुदा का वास्ता है, जान छोड़ दो हमारी, इससे पहले कि मैं कोई सख्त कदम उठा लूं। तुम मेरी बेटी से दूर रहो। बंदर बोला, ऐ ताजर, तूने खुद ही तो कहा था अगर तेरी बेटी खुद मेरे साथ जाने के लिए राजी हो गई तो वो मेरी हुई, तो अब मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, इसमें तुझे क्या तकलीफ है? वैसे भी तू बचपन से अपनी बेटी को मुझे दे चुका है और अब तू अपनी जुबान से मुकर नहीं। ऐ ताजर, तू मेरी बात का यकीन कर, मैं तेरी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और उसे कभी भी तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगा। ताजर ने घबराकर जवाब दिया कि मेरी फूल जैसी बच्ची की शादी, और वो भी तुझसे, ये तो नहीं मैं होने दूंगा। बंदर को इस बात पर गुस्सा आया। बंदर ने ताजर से कहा, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। पहले मैं तुझे जान से मारूंगा, फिर तेरी बेटी से शादी करूंगा। ताजर ये सुनकर घबरा गया और कहने लगा, अच्छा, मुझे कुछ सोचने का मौका दो, मैं कल तुझे बताऊंगा। अब ताजर बहुत ज्यादा परेशान था। एक तरफ उसकी बेटी का सवाल था और एक तरफ उसकी खुद की जान। सारी रात उसने जागते ही गुजारी और अपनी बीवी से कोई बात ना की। वो जानता था कि उसकी बीवी हड़बड़ी में बंदर पर वार न कर दे और अपना नुकसान न करवा बैठे। सुबह तक उस ताजर ने सोचते सोचते ये फैसला किया कि वो अपनी जान दे देगा, लेकिन अपनी बेटी की शादी बंदर से नहीं होने देगा। फिर वो ताजर अपनी बेटी के पास गया और कहने लगा, बेटी, अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो तू अपनी माँ का ख्याल रखना। ताजर की बेटी फौरन से उठी और घबराकर बोली, अब्बा जान, आज आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अचानक आपको क्या हो गया? अल्लाह आपको मेरी भी उम्र लगा दे। ताजर बोला, बेटी, तुझे नहीं पता, तेरे पैदा होने पर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। फिर ताजर ने अपनी बेटी को उसके पैदा होने का सारा वाकया सुनाया और फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, बेटी, पता नहीं वो बंदर क्यों अब मेरी जान के पीछे पड़ चुका है, और ये तो नामुमकिन बात है ना, मैं भला एक जानवर से तुम्हारी शादी कैसे कर सकता हूँ? और ऊपर से मैं भी तुझे समझाता रहा था कि बेटी बाज आ जाओ, ये जंगली जानवर तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा, लेकिन तूने भी मेरी एक बात ना मानी और इसको उठाकर अपने घर ले आई। अब मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ। इन दिनों तुम्हारी माँ ने इस बंदर को कत्ल करने के बहुत सारे मंसूबे भी बनाए, लेकिन वो भी कामयाब ना हुई। मैंने बंदर से कल तक का टाइम लिया था, और जब आज मैं उसे जाकर बताऊंगा कि मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा तो वो शायद मुझे आज मार दे। इसलिए बेटी, तू अपनी माँ का बहुत सारा ख्याल रखना। सुदागर की बेटी बोली, बाबा, मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हूँ? अपने बाप की जान का सौदा कर लूं। बस आप इस बंदर से जाकर कह दीजिए कि मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ताजर ने बेटी की ये बात सुनी और फौरन बंदर के पास गया और कहने लगा कि मैं तेरे साथ अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हूँ। बंदर ये सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, ठीक है, आप अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो। इसके बाद ताजर ने अपनी बेटी की शादी बंदर से कर दी। बंदर बहुत ज्यादा खुश था और अब वो ताजर की बेटी को लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गया। ताजर की बेटी हैरान परेशान तो तब हुई जब वो बंदर एक महल के आगे जाकर रुका और ताजर की बेटी से कहने लगा, यही हमारा महल है। जब वो दोनों महल के अंदर गए तो महल में खुशी के शादियाने बजने लगे। दरअसल वो बंदर बादशाह का बेटा था। उस बादशाह के 3 बेटे थे। बादशाह ने अपने 2 बेटों की शादी कर दी थी और तीसरे बंदर बेटे को ये बोला था कि तुम खुद अपने लिए दुल्हन ढूंढो, हम तुम्हारी शादी खुद तो कभी नहीं करवाएंगे। क्योंकि बादशाह अपने बंदर बेटे से नाराज था। उसने एक गलती की वजह से अपनी खूबसूरती जो खो दी थी और एक बंदर बन चुका था। फिर बादशाह ने अपने 3 बेटों को एक जगह इकट्ठा किया और कहने लगा, बेटो, मैंने तुम तीनों के लिए अलग अलग महल बनवाए हैं। तुम लोग अपनी अपनी बीवियों को लेकर अपने अपने महल में चले जाओ। ताजर की बेटी को रोना आ रहा था कि बाकियों के इतने खूबसूरत शौहर हैं और मुझे क्या मिला, एक बंदर। लेकिन फिर वो रोते धोते अपने अपने महल में चले गए। जब सुबह हुई तो बादशाह ने अपने 3 बेटों को पैगाम भेजा कि आज मैं तुम तीनों के घर पर खाना खाने के लिए आऊंगा। देखता हूँ तुम्हारी बीवियां मेरी कितनी खिदमत करती हैं। बादशाह के 3 बेटे ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुए,
लेकिन सुदागर की बेटी रोते हुए बंदर से बोली, तेरे 2 भाई और उसकी बीवियां तो खूब तेरे बाप की खिदमत करेंगी, और तू मुझे क्या लाकर देगा जिससे मैं तेरे बाप को खुश कर सकूं? ऊपर से तू इंसान भी नहीं है। तो बंदर मुस्कुराकर कहने लगा, तू क्यों फिक्र करती है? हमारे घर के दूर एक दरिया है, उसी दरिया के पास एक दरख्त है, उस दरख्त के नीचे एक टोकरी पड़ी हुई है। तुम्हें जो जो चीजें चाहिए तुम लिख कर उस टोकरी में रख दो, तुम्हें वो चीजें मिल जाएंगी। ताजर की बेटी ने ऐसा ही किया। जब वो नदी के किनारे दरख्त के पास उस टोकरी के करीब गई और एक कागज पर उसने सारा सामान लिखा और झुककर टोकरी में रखने लगी, तो किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया, तो वो बेचारी नदी में गिर गई। तो वो हड़बड़ी से रोने लगी, लेकिन खुदा का शुक्र कि ताजर की बेटी को तैरना आता था। वो जल्दी से तैर कर बाहर आ गई और रोते हुए जब अपने घर में वापस आई तो क्या देखती है, बंदर की जगह एक खूबसूरत शहजादा खड़ा है। तो वो दिल में कहने लगी, लगता है नदी में गिरने से मेरा दिमाग पागल हो गया और मैं किसी और के घर पर आ गई हूँ। फिर वो शहजादे से बोली कि तुम कौन हो और ये किसका घर है? तो शहजादा खुशी से मुस्कुराकर बोला, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बंदर हूँ, तेरा शौहर। ताजर की बेटी ये सुनकर हक्की बक्की रह गई और उसे देखते जा रही थी, क्योंकि वो शहजादा बहुत ही खूबसूरत था। फिर शहजादा कहने लगा, बाकी की कहानी तुझे मैं बाद में सुनाऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ। अब हम ऐसा करते हैं, बाजार से जल्दी से जाकर दावत का सामान ले आते हैं। जब वो बक्की पर बैठकर सामान लेकर वापस आ रहे थे तो शहजादे के बाकी दोनों भाइयों ने जब उसे देखा तो हैरान परेशान हो गए। हमारी भाभी हमारे भाई बंदर को किधर छोड़ आई और ये किस लड़के के साथ घूम रही है? वो दोनों भाई बड़े चालाक और शातिर थे। जल्दी से वो अपने बंदर भाई के घर पहुंचे और उस शहजादे से कहने लगे, तुम कौन हो और हमारा भाई किधर है? वो शहजादा अपने भाइयों की चालाकी को समझ न सका और कहने लगा, भाइयों, मुझे जो बद्दुआ दी गई थी वो आज खत्म हो चुकी है। पता नहीं किस तरह मेरी बीवी आज उस नदी में गिर गई थी और उस पाक जल की वजह से मेरे पर खुदा की मेहरबानी हुई। दोनों भाई ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुए, लेकिन अंदर से जलकर खाक हो चुके थे। उन्होंने सुदागर की बेटी को एक साइड पर बुलवाया और कहने लगे, क्या गारंटी है हमारा भाई अब इंसान बन चुका है तो फिर ये बंदर नहीं बन सकेगा? सुदागर की बेटी परेशानी में मुब्तला हो गई तो कहने लगी, हाँ ये तो बात है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? तो शहजादे के दोनों भाई बोले, जब ये बंदर से इंसान बना तो लाजमी इसकी जो खाल है वो घर में ही पड़ी होगी। तुम ऐसा करो, इस खाल को ढूंढो और उसको जला दो ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, फिर ये शहजादा दोबारा बंदर नहीं बन सकेगा। ताजर की बेटी को उनकी ये बात पसंद आई और उसने फिर ऐसा ही किया। जल्दी से घर से वो बंदर की खाल ढूंढ कर लाई और उसको आग में डाल दिया। जैसे ही उसने बंदर की खाल को आग लगाई तो शहजादा आग में जलने लगा और महल में घूमने लगा। ताजर की बेटी की नजर जब शहजादे पर लगी आग पर पड़ी तो वह देखकर बेहोश हो गई। जब ताजर की बेटी को होश आया तो उसने देखा उसका शहजादा वहां पर नहीं था। वो दौड़ती हुई अपने शहजादे को ढूंढने के लिए भागी तो रास्ते में उसे एक अल्लाह वाले बुजुर्ग मिले जो कि अपनी इबादत में मसरूफ थे। ताजर की बेटी उस अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास खड़ी रही। जब वो इबादत से फारिग हुए तो ताजर की बेटी उनसे कहने लगी, बाबा जी, आपने किसी शहजादे को यहाँ से गुजरते हुए देखा है? वो बुजुर्ग बोले, हाँ बेटी, एक शहजादा इधर से गुजर रहा था जिसको आग ने लपेटा हुआ था और वो तड़प रहा था। अगर तुम उसे ढूंढना चाहती हो तो ये मेरे हाथ में एक अंगूठी है, इसको ले लो। जब तुम शहजादे को ढूंढ कर वापस आओ तो मुझसे मिलती जाना। ताजर की बेटी रोते हुए आगे बढ़ गई। वो कुछ ही आगे गई थी कि वहां उसे एक और बुजुर्ग मिले। ताजर की बेटी ने पहले की तरह उस बुजुर्ग से भी पूछा, बाबा जी, यहाँ से आपने किसी शहजादे को गुजरते देखा है? तो वो बुजुर्ग बोले, बेटी, हाँ मैंने देखा है। उसके इर्द गिर्द आग की लिपटें थी और वो तड़पता हुआ जा रहा था। तुम ऐसा करो, शहजादे को ढूंढने के लिए ये मेरी जादुई चप्पल ले जाओ, तुम्हारे काम आएगी, और शहजादे को वापस लाते हुए मुझसे मिलती जाना। अब ताजर की बेटी जादुई चप्पल लेकर आगे बढ़ गई। अभी उसने कुछ ही फासला तय किया होगा कि आगे फिर से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग मिले। ताजर की बेटी ने उन बुजुर्ग से भी यही सवाल किया तो उन बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटी,
میں نے ایک شہزادے کو جلتے تڑپتے ہوئے یہاں سے گزرتے دیکھا ہے، لیکن مجھے ساری حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ تم نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا بیٹی، تم نے شہزادے کے ستیلے بھائیوں کے کہنے پر اپنے شوہر کا برا چاہا اور اس کو آگ کی دلدل میں لپیٹ دیا۔ اب شہزادے کا بہت ہی برا حال ہے اور کوئی بھی دنیا کا حکیم اس کا علاج نہیں کر پا رہا۔ اب تمہارے پاس ایک ہی حل ہے بیٹی، تو ایسا کر کہ میرے پاس جو جادوئی ڈنڈا ہے اسے اپنے ساتھ رکھ، اور میرے پاس ایک جادوئی شربت ہے، اس کو لے جا کر اگر تم شہزادے کو پلاؤ گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تاجر کی بیٹی یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے تھوڑا سا آگے جا کر جادوئی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنی اور جادوئی جوتے اپنے پاؤں میں پہن کر بولی، اے جادوئی جوتو، مجھے اڑا کر شہزادے کے پاس لے جاؤ۔ اتنا بولتے ہی تاجر کی بیٹی ہوا میں اڑنے لگی اور اڑتے اڑتے ایک محل کے باہر کھڑی ہو گئی۔ جب تاجر کی بیٹی محل کے اندر داخل ہونے لگی تو اس نے سوچا، اگر شہزادے نے مجھے پہچان لیا تو مجھ سے تو وہ نفرت کرے گا، اس لیے اس نے فقیرانہ بیس بدلا اور ہاتھ میں ایک پیالہ پکڑا اور محل کے اندر داخل ہونے لگی تو سپاہیوں نے اسے گھیر لیا اور کہنے لگے، تم کون ہو اور کدھر جا رہی ہو؟ فقیر کے بھیس میں تاجر کی بیٹی بولی، مجھے پتا چلا ہے یہاں کے شہزادے کو کوئی بیماری لگ چکی ہے جو کہ لا علاج بن چکی ہے اور آج تک کوئی اس کا علاج نہیں کر سکا۔ میں اسی علاج کے سلسلے میں آیا ہوں۔ سپاہیوں نے فوراً سے بادشاہ کو خبر دی تو بادشاہ نے اس فقیر کو فوراً اندر بلایا اور کہنے لگا، آج تک کوئی بھی حکیم میرے بیٹے کا علاج نہیں کر پایا۔ میرا بیٹا درد سے تڑپ رہا ہے اور زندگی موت سے کھیل رہا ہے۔ اگر تم میرے بیٹے کا علاج کرتے ہو تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، بلکہ آدھی سلطنت ہی تیرے نام کر دوں گا۔ بس ایک بار میرے بیٹے کو ٹھیک کر دو۔ فقیر کے روپ میں تاجر کی بیٹی بولی، مجھے شہزادے کا کمرہ دکھا دیا جائے۔ جب اس فقیر کو شہزادے کا کمرہ دکھایا گیا تو تاجر کی بیٹی شہزادے کی یہ حالت دیکھ کر اپنے آنسو روک نہ پائی، کیونکہ شہزادہ زخموں سے چور بے ہوش پڑا تھا۔ تاجر کی بیٹی کو شہزادے پر بڑا ترس آیا۔ تاجر کی بیٹی پیار سے شہزادے کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی اور اس کے پاس جو جادوئی شربت تھا اس نے تھوڑا سا شہزادے کو پلایا تو شہزادے کو ہوش آنا شروع ہو گیا۔ پھر ایسا کرتے کرتے کافی دن گزر گئے اور ایک دن ایسا آیا کہ شہزادہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچانک سے جب تاجر کی بیٹی شہزادے کے کمرے میں داخل ہوئی تو شہزادہ بیٹھا رو رہا تھا اور تاجر کی بیٹی کو ہی یاد کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، تم نے بالکل بھی میرے بھائیوں کے کہنے پر اچھا نہیں کیا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا تھا اور تیرے بغیر رہ نہیں سکتا۔ مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے۔ جب تاجر کی بیٹی نے یہ سب سنا تو اس سے رہا نہ گیا۔ تاجر کی بیٹی نے جلدی سے اپنا فقیرانہ لباس اتارا اور شہزادے کے سامنے آ کر بولی، تم کیوں گھبراتے ہو؟ میں تو تمہارے پاس ہوں۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا اور کہنے لگا، اگر میرے بابا کو یہ سب پتا چل گیا فقیر کے روپ میں تم ہو تو وہ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے تم نے ہی بندر کی کھال کو جلایا تھا۔ تاجر کی بیٹی بولی، تم فکر نہ کرو، مجھے جتنا تیرے بھائیوں نے بے وقوف بنانا تھا بنا لیا، اب تم دیکھتے جاؤ کہ ہوتا کیا ہے۔ اس نے پھر فقیر کا روپ بنایا اور بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئی اور کہنے لگی، بادشاہ سلامت، تیرا بیٹا ٹھیک ہو چکا ہے اور آپ نے ہی مجھے کہا تھا جب میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، تو آج وہ وقت آ گیا۔ بادشاہ سلامت بولا، جی بابا، آپ حکم کریں، آپ کو کیا چاہیے؟ تو فقیر بولا کہ مجھے آپ کا بیٹا چاہیے۔ بادشاہ غصے سے ہڑبڑا کر بولا، اے فقیر، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ تمہاری کیا انوکھی ضد ہے؟ تجھے میں اپنا بیٹا ہی دے دوں؟ تم مجھے جو بددعا دینا چاہتے ہو دے دو، مجھے منظور ہوگی، لیکن میں اپنا بیٹا تجھے نہیں دے سکتا۔ اتنا سنتے ہی تاجر کی بیٹی نے اپنا فقیرانہ لباس چینج کیا اور بادشاہ کے سامنے آ گئی۔ بادشاہ کو اور زیادہ غصہ آ گیا اور کہنے لگا، تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ تم نے میرے بیٹے کو مارنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تاجر کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پھر اس نے بادشاہ کے سامنے ہی جادوئی ڈنڈے سے بولا، اے جادوئی ڈنڈے، جنہوں نے شہزادے سے یہ دشمنی نکالی تو ان پر برس پڑ۔ جادوئی ڈنڈا تاجر کی بیٹی کے ہاتھ سے نکلا اور بادشاہ کے دونوں بیٹے یعنی شہزادے کے ستیلے بھائیوں کو پیٹنے لگا۔
जब वो दोनों काफी पिट चुके तो कहने लगे, ऐ लड़की, अपने इस डंडे को रोको, हम बादशाह सलामत को सारा सच बताते हैं। फिर वो कहने लगे, जब से ये हमारा सुतेला भाई पैदा हुआ है तब से हमारे बाबा जान इसी से लाड प्यार करते थे। उसकी हर जिद को पूरा किया जाता था। उसके आने से हमारी तो कोई वुक्कत ही नहीं रह गई थी। हम अपनी माँ के आगे रोते पीटते थे तो हमारी माँ से भी ये बातें बर्दाश्त करना मुश्किल थी। तो इसलिए हमारी माँ एक गार में गई और वहाँ पर एक जादूगर से उसने ऐसे अमल करवाए ये शहजादा बंदर बन गया था। और बाबा जान आज आपको एक हकीकत और बताना चाहते हैं। हमारी सुतेली माँ को किसी ने अगवा नहीं किया और ना ही वो दुनिया से गई है, बल्कि इसी गार में इस जादूगर के पास पत्थर की बनी हुई है। और हमारी माँ मलका के पास जो तोते का पिंजरा है, उसी तोते के अंदर हमारी सुतेली माँ की जान है। और हमारी माँ उस पिंजरे की चाबी सीने से लगाकर रखती है, क्योंकि बाबा वो आप दोनों के प्यार से बहुत ज्यादा जलती थी और हम अपने छोटे सुतेले भाई से जलते थे, इसलिए हमने जलन में ये सब कुछ किया। बादशाह को ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरत हुई और बादशाह सलामत गुस्से से बोले कि मेरे महल में ये सब कुछ हो गया और मुझे कुछ अंदाजा न हो सका और मैं आज तक अपनी मलका को भुला न सका और उसे याद करके आज भी रोता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था वो जिंदा सलामत है और पत्थर की बनी हुई है। इसके बाद ताजर की बेटी बोली, ऐ बादशाह सलामत, जब मैं रास्ते से गुजरकर शहजादे के पास आ रही थी तो रास्ते में मुझे 3 बुजुर्ग मिले और उन्होंने मुझे ये जादुई शरबत दिया था और जादुई डंडा और जादुई जूते, और ये बोला था आते वक्त हमसे मिलकर जरूर जाना। शायद वो अल्लाह वाले बुजुर्ग हमारी यही मदद करना चाहते थे। फिर सब मिलकर उन अल्लाह वाले बुजुर्गों के पास गए और उन्होंने सारा माजरा सुनाया। तो फिर अल्लाह वाले बुजुर्गों ने एक तरफ बैठकर खूब इबादत की और पानी दम किया और बादशाह सलामत को पकड़ाकर बोला, ये पानी अगर तुम अपने हाथ से अपनी बीवी पर डालोगे तो तुम्हारी बीवी इस पत्थर से आजाद हो जाएगी। बादशाह सलामत ने ऐसा ही किया। जब सब लोग उस घर में इकट्ठे हुए और बादशाह सलामत ने दम किया हुआ पानी पुतले पर डाला तो उसी वक्त मलका पत्थर से इंसान बन गई। ये सब देखकर बादशाह सलामत बहुत खुश हुआ और ताजर की बेटी को गले से लगाकर बोला, आज तुमने सच में साबित कर दिया तू मेरे बेटे से कितना प्यार करती है और हम सब की कितनी वफादार है। आज मैं सबके सामने ये ऐलान करता हूँ कि ताजर की बेटी की शादी मेरे बेटे शहजादे से दोबारा धूमधाम के साथ की जाएगी। ताजर की बेटी फौरन बोली कि बादशाह सलामत, मुझे अपने माँ बाप की बहुत ज्यादा याद आ रही है। मेरा बाप मेरे सदमे में बीमार हो चुका है। तो बादशाह सलामत बोले, बेटी तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे माँ बाप को भी इस शादी में शामिल करेंगे और अपने पास ही रखेंगे। इसके बाद बादशाह सलामत ने अपने बेटे शहजादे की शादी ताजर की बेटी से धूमधाम के साथ की और ताजर और उसकी बीवी बहुत ज्यादा खुश थे। वो अपनी बेटी के गले लगकर बहुत रोए और अपनी बेटी को खूब दुआएं दी। इसके बाद बादशाह के हुक्म से बादशाह के दोनों बेटों को महल से बाहर निकाल दिया गया और बादशाह ने मलका को कोड़े लगवाए और उसको कैद करवा दिया। बादशाह के दोनों बेटे अपने सुतेले भाई के कदमों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। उनके छोटे भाई ने अपने भाइयों को माफ कर दिया और फिर सब मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसी ही वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। शुक्रिया।